हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का गुड कैरियर क्लासेस में। तो कल के दिन आपका विज्ञान का पेपर है, यानी 27 फरवरी के। तो विज्ञान के लिए मैं फाइनली 2023 का वायरल पेपर लेकर आ गया हूँ। ठीक है, बिल्कुल वायरल पेपर है ये, बिल्कुल वायरल पेपर। 27 फरवरी को आपको एग्जाम होने वाला है। सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा आपके एग्जाम में। ये पूरा मॉडल पेपर देख लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से उठेगा। ठीक है, आप 70 में 65 करके आएंगे, ये 100% मेरी गारंटी है। ठीक है, 100 में 95% मार्क्स करके आएंगे। कल के दिन आपका विज्ञान का पेपर है, तो इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सभी सब्जेक्ट का आप तक पहुंचे। ठीक है, समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय रहेगा। ठीक है, और टोटल ये पूर्णांक 70 मार्क्स का होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ नोट्स दिया हुआ है, पढ़ लेंगे। चलिए, ये सारा निर्देश आप पढ़ लेना, वहां पे आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये खंड अ वस्तुनिष्ठ हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो 20 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। ये खंड अ, यानी इसमें टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न रहता है। ठीक है, और इसी को हमें बनाना है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। उपखंड क में, तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, पहला है किसी वस्तु का किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण में उत्तल लेंस द्वारा, और समतल दर्पण द्वारा कि अवतल लेंस द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताने की कोशिश करें। ठीक है, तो अवतल दर्पण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसमें वस्तु बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर, कूलॉम, वोल्ट मीटर और ओम। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, तो याद रखना ओम मीटर होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओम मीटर। ओम मीटर याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन 100% आएगा एग्जाम में, हमेशा से पूछते आ रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, जनित्र, गोल्डवे मीटर, एमीटर और मीटर। चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा जनित्र, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी द्वारा कि परितालिका द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। चारों ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभी द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पक्षमाभी द्वारा, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। की 6 नंबर, किसी विद्युत बल्ब का अनुमान 220 वोल्ट 100 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट कि 25 वाट। सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको शक्ति पूछ रहा है, शक्ति क्या होगा इसका, तो शक्ति हो जाएगा 50 वाट, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल लेना, वहां पे आपको आता होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट 7 नंबर, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत आएगा, इसे यांत्रिक ऊर्जा यानी हमें प्रकाश देगा। ठीक है, या और काम में मदद करेगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब उपखंड क आ गया, इसमें आपको केमिस्ट्री दिया होता है। ठीक है, चलिए तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि Zn प्लस CuSO4, इससे बनता है ZnSO4 प्लस Cu। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन की वियोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पे Zn जो है ये कॉपर को अलग कर दे रहा है। ठीक है, ये कमजोर है तो कॉपर को अलग कर दे रहा है, और Zn जाकर SO4 के साथ मिल जा रहा है, तो Cu को विस्थापित कर रहा है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये AB से जब A और B 2 भागों में टूटता है तो इसे वियोजन होता है, और A प्लस B जुड़ता है तो तुम्हारा संयोजन होता है, तो ये विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 9 नंबर, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धावन सोडा,
क्या हो जाएगा, धावन सोडा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, धावन सोडा, याद रखिएगा, धावन सोडा याद रखना। इसका उपयोग भी पूछ सकता है और उपयोग भी हम सब्जेक्टिव में करा देंगे, इसलिए चैनल को मेरे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका भी नोटिफिकेशन उस वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। ये सारा का सारा वायरल क्वेश्चन है। अगला है 10 नंबर, निम्न में से किस यौगिक में माइनस OH एक क्रियात्मक समूह है, OH एक क्रियात्मक समूह है, OH यानी नॉल, तो नॉल देखिए किसमें है, यहाँ पे नॉल देखिए किसमें है, तो ब्यूटेनॉल, देखिए बी नंबर ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल कहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ देखिए ब्यूटेनॉल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेनॉल। चलिए तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा OH ऑल यानी अल्कोहल का समूह है, ठीक है। चलिए 11 में, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो AgCl इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सिल्वर क्लोराइड। अगला है मुद्रा मिश्र धातु है, मुद्रा मिश्र धातु है, चारों ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मुद्रा मिश्र धातु है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी Cu 95%, Sn 4% और P 1%, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर है यहाँ पे कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है, H8 है, इनमें 10 सहसंयोजक आबंध है, 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 संयोजक आबंध है और 9 सहसंयोजक आबंध है प्रोपेन, तो सही आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो C2H6 होता है, C3H8 होता है प्रोपेन का, C3H8 होता है इसका, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 10 सहसंयोजक आबंध, ठीक है। चलिए उपखंड ग है, ये बायोलॉजी का, इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया गया है, तो ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताने की कोशिश करते हैं और आप यदि आंसर याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है 40 नंबर है, गुणसूत्र किस पदार्थ से बने होते हैं, प्रोटीन से कि RNA से कि DNA से कि DNA और प्रोटीन से, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या होगा, तो DNA और प्रोटीन से बना होता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, DNA और प्रोटीन। अगला है, पौधों में कायिक परिवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें, इस चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए तन्ना हो जाएगा इसका सही आंसर, याद रखिएगा तन्ना, पौधों में कायिक परिवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल है, तो तन्ना, तन्ना याद रखिएगा, ठीक है, तन्ना। चलिए अगला है 70 नंबर, निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, शुक्रवाहिका नहीं है और द्विवाहिनी भी है, तो याद रखिएगा शुक्रवाहिका जो है वो नर जनन अंग है, तो इसलिए शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन अंग नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका मादा जनन अंग नहीं है, ठीक है ना, तो शुक्रवाहिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके लड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला की जल विद्युत, सही आंसर क्या हो जाएगा, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है तो कोयला, यानी ऑप्शन डी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोयला, ठीक है। चलिए 19 है, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य, दोनों कार्य की इनमें से कोई नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बताने की कोशिश करें, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, ठीक है, सही आंसर बताने की कोशिश करें तो सही आंसर हो जाएगा यांत्रिक कार्य को, याद रखिएगा एक यांत्रिक कार्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 20 नंबर कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव उच्चीकरण, इनमें से कोई नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करें तो देखिए इनमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जैव निम्नीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 20 तक का 20 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप प्रिपरेशन करके ढंग से जाना, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।